मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं 15 बटालियन उधमपुर से हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और हमारा जो ये कमांडो कोर्स है, 4th कमांडो फीमेल कोर्स, जो कि 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कमांडो कोर्स नॉर्मल ट्रेनिंग से बहुत अलग होती है। इसमें फ़ीमेल और मेल में कोई डिफरेंसेस नहीं रहती। जो ट्रेनिंग मेल को दी जाती है वही सेम टू सेम फ़ीमेल को दी जाती है। इसमें हम जब स्टार्टिंग में आए थे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हम इसके अकॉर्डिंग ढले नहीं थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं होती। कमांडो में हमें फ़िज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 24 घंटे जगे रहते हैं और नेक्स्ट टाइम हमें फायर करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि हमें फ़िज़िकली हम तैयार नहीं रहते, हमारे बॉडी में इतनी बुरी तरह पेन होती है, बट हमें कहा जाता है कि नहीं, आपको अभी रनिंग करना है, तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं बिना ये सोचे कि हमें कोई पेन है या क्या है। जब हमें कोई ड्यूटी या कोई टास्क दिया जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें कोई पेन भी है। उसके बाद जो होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन जब आदेश होता है कि नहीं, यू हैव टू डू, तो हम तैयार रहते हैं। कमांडो कोर्स आप सब देख ही रहे हैं कि मेल के साथ हम बराबर चले जा रहे हैं। और रही बात हमारी ड्यूटी की, हमारी ड्यूटी बटालियन से लेके पोस्टों पे है। इवन चाइना से हम फेस टू फेस भी हो चुके हैं, यात्रा भी करा रखी है, पोस्टों पे भी जा रखे हैं। हम उत्तराखंड की पोस्टों पे लिपू पास तक जा रखे हैं, चाइना को फेस कर चुके हैं। तो वो चीज़ें हमारे अंदर अब डर नहीं रही है। अब हमारे अंदर इतनी क्षमता हो चुकी है कि अब हम फेस कर सकते हैं। और उसके बाद ये कमांडो कोर्स जो है हमारा, ये हमें बहुत टफ कर रहा है। अनीता ग्याट, 28वीं वाहिनी, जाटू सना रेवाड़ी। अभी मैं बीटीसी भानु पंचकुला में कमांडो कोर्स में तैनात हूँ। कमांडो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ही हार्ड फिजिकल करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे मेल और फीमेल का एक साथ में करवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग इतना मेंटली फिजिकली फिट हो गए हैं कि हमें कहीं भी कोई भी ड्यूटी दी जाए तो हम उसी टाइम उस ड्यूटी को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ आज हमारी हेली स्लेदरिंग होने वाली है, जो अभी आपके सामने होने वाली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एक साथ स्लेदरिंग करने का मौका मिलेगा। कांस्टेबल जीडी शीला है, मैं स्टेट महाराष्ट्र से हूँ। हमें हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जैसे हेलीबाउंड ऑपरेशन के दौरान इमरजेंसी में हमें किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी देने के लिए ऐसे हेली स्लेदरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। जैसे कि ताज होटल में एक हादसा हुआ था, तो ठीक इसी तरह से इस ऑपरेशन को कामयाबी देने के लिए हमें ऐसे हेली स्लेदरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है आईटीबीपी का, और ये आईटीबीपी का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसका जो रेजिंग है वो 14 नवंबर 1962 को हुआ था, और रेजिंग इसका करेरा में हुआ था। उसके बाद में जब आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट इंडो चाइना बॉर्डर पे हुई और हमें कन्वेंशनल रोल मिला, तो सरकार द्वारा ये निर्णय किया गया, ये हिली फोर्स है, इसका ट्रेनिंग सेंटर हिल एरिया में होना चाहिए। 1977 में ये ट्रेनिंग सेंटर शिफ्ट करके करेरा मध्य प्रदेश से कुल्लू में चला गया। कुल्लू में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आई, बाढ़ आई, और वो लैंड हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए फोर्स का एक्सपेंशन हुआ, ट्रेनिंग के लिए कम पड़ गई। तो 91 में हमने कुल्लू से ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर शिफ्ट किया, और अभी 335 एकड़ में ये ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। 2 फायरिंग रेंज है, 400 गज़ की फायरिंग रेंज पूरे इलाके में जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है वो इसी प्रांगण में ही है। और बाकी कमांडो कोर्सेज़ के लिए और भी सब तरह के ऑब्स्टेकल्स इस प्रांगण में उपलब्ध हैं। और उसका अभी हम 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं डायमंड जुबली के तौर पर, जिसमें 14 तारीख को मॉर्निंग में डीजी साहब यहाँ पर आएंगे और मॉर्निंग में परेड होगी, जिसमें हम इस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी ट्रेनिंग आयोजित की जाती है वो परेड करवाएंगे। उसके साथ में डॉग का भी मार्च होगा। इक्विस्टेरियन टीम, क्योंकि बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो इक्विस्टेरियन टीम हमारी एज सच इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो डिस्प्ले व्हीकल
वो इसमें उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा डेमोस्ट्रेशंस दिखाए जाएंगे जिसमें हमारा ट्रेडिशनल मलखम, योगा और फिजिकल ट्रेनिंग के डेमोस्ट्रेशन के अलावा जो रिपब्लिक डे परेड में हमारे जानबाज जो इसी ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए थे, मोटरसाइकिल पर डिफरेंट तरह के करतब दिखाएंगे। उसके बाद 2 दिन का सेमिनार फ्यूचर चैलेंजेस इन ट्रेनिंग, उसका सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली द्वारा स्पॉन्सर्ड सेमिनार है। इसमें विभिन्न वक्ता और डिफरेंट पैनलिस्ट जिसमें आईपीएस अफसर्स भी हैं, दूसरे फोर्सेस के लोग भी हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्रेनिंग में फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे। वो 2 दिन का कार्यक्रम इसमें होगा। और इसके साथ जितने भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जो 1962 से लेकर और अब तक रहे हैं, और जितने भी अधिकारी इस ट्रेनिंग सेंटर को रेज करने में कंट्रीब्यूट किया है, उनको हम सबको बुला रहे हैं और उनको हम सम्मानित करेंगे और उनसे हम नए एक्सपीरियंसेस और पुराने एक्सपीरियंसेस उनके साझा करेंगे। इस प्रांगण में 2 कमांडो कोर्स चल रहे हैं, एक मैन का और एक वुमेन का। जो मैन का जो कोर्स है एंटी टेररिस्ट एंड वीआईपी प्रोटेक्शन कमांडो कोर्स, ये 10 सप्ताह का कोर्स है और अभी ये 8वें वीक में है। और वुमेन का जो कमांडो कोर्स है ये 4th वीक में है और ये 6 सप्ताह का कोर्स है। तो मैन का जो कमांडो कोर्स है इसमें 100 सीटें आईटीबीपी को और 20 सीटें हम बीपीआरएनडी को देते हैं, जो कि विभिन्न स्टेट पुलिसेस को देती है। इसमें झारखंड पुलिस, अंडमान पुलिस और राजस्थान पुलिस के कमांडोज हमारे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रखे हैं। आज जो उनका हेली स्लिदरिंग होना है, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कैसे दुश्मन के इलाके में या अपने नक्सलाइट के इलाके में या फिर कोई भूकंप वाला इलाका हो, कोई डिज़ास्टर प्रोन एरिया हो या कोई दलदली इलाका हो जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है, वहाँ कमांडो कैसे जा सकता है, इसकी एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि ट्री हाइट से होगी। तकरीबन 15 मीटर से लेकर 18 मीटर तक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा और रस्से के माध्यम से कमांडो नीचे उतरेंगे अपने वेपन के साथ में और अपने इक्विपमेंट्स के साथ में। ये प्रैक्टिस महिलाओं को भी और इसमें जेंट्स को भी, दोनों को कराई जाएगी। ये हर कोर्स का एक पार्ट है। और ये बीएसएफ एकेडमी से, बीएसएफ एयर विंग से हेलीकॉप्टर हम मंगाते हैं मी-17 और ये दिल्ली से हेलीकॉप्टर आता है। इसकी जो क्लियरेंसेस हैं ये एयरफोर्स से हम लोग लेते हैं और उस सब क्लियरेंसेस के बाद में जो हेलीकॉप्टर हमारे लिए डिप्लॉय होता है। सर, हेल्पी की जो बाहर डिप्लॉयमेंट है, हम लोगों ने श्रीलंका, जब श्रीलंका में समस्याएं थी तो श्रीलंका का हाई कमीशन को सिक्योरिटी दी थी और अब हम अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे जितने भी हाई कमीशन है, जिसमें चाहे काबुल में हो, चाहे कंधार में हो, चाहे हराज में हो, उन सभी को सिक्योरिटी आईटीबीपी के कमांडो दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी सूडान में भी डिप्लॉयमेंट है और यूनाइटेड नेशन जहाँ भी रिक्वायरमेंट करता है वो एमएचए हमें रिक्विजिशन देता है और कमांडो को डिप्लॉय कर दिया जाता है। और उनके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि ये कमांडो कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जाने से पहले भी उनका टेस्ट होता है, जो उसको क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को ही भेजा जाता है। सर, पेट्रोलिंग की बात है, उसके लिए हमें हेलीकॉप्टर सोटी मिलती है। एयर ओपी हेलीकॉप्टर्स हैं, उसकी मदद से हम पेट्रोलिंग करते हैं। जो भी अनएक्सेसिबल एरिया है उसमें हम एयरफोर्स को रिक्विजिशन देते हैं और हमारे ऑफिसर्स जाके वो रेकी करते हैं कहीं कोई दुश्मन के द्वारा में कहीं कोई ट्रांसग्रेशन तो नहीं हुआ है। ये बेसिकली हम विंटर मंथ में करते हैं जब हमारी पेट्रोलिंग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाती। कितनी टोटल कितने महिलाएं और पुरुष हैं जिनको ये इसमें जो है अभी जो स्लेदरिंग करेंगे 112 मेल कमांडोज थे, जिसमें से अभी 99 कमांडोज बचे हैं। बाकी कोई फेल हो गए हैं
या कोई रेलीगेट हो गए हैं बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से, तो 99 कमांडो मेल कमांडो इसमें स्लेदरिंग करेंगे और 18 महिला कमांडो इसमें स्लेदरिंग करेगी आज।